ए अलका, अपना शटर बंद कर, चल साइड में हो। शटर? कौन सा शटर? अरे ये वाला शटर, इतना खोई रहती है पता ही नहीं चलता कौन सा शटर। मेरा शटर खुला था। एक मिनट। मैडम, तुम? अलका मैडम ने बुलाया था। मैंने कब बुलाया तुम्हें? अरे मैडम, वो आपने मंगाए नहीं है 6 करोड़ के? यहाँ इसके पास क्या चक्कर है ये? अरे वो मैंने कुछ खाने पीने का मंगाया होगा। अभी तो तुम बोल रही थी कि मैंने कब बुलाया। मुझे याद नहीं है, मैं सो गई थी, आग लग गई थी मेरी। हाँ मैडम, आपने वो मंगाए हुए हैं ना आलू बुखारे? हाँ मंगाए तो थे आलू बुखारा। बाहर रखे हुए हैं। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, एक बात तो बताओ, तुम आओ पहले, तुम आओ, बैठो यहाँ साइड में बैठो। तुम भी पीछे हो जाओ, उससे मुझे बात करनी है जरूरी। अब तुम मुझे ये बताओ, 6 करोड़ के कौन से आलू बुखारे होते हैं? अरे दीदी, आपको पता है उस 6 करोड़ के आलू बुखारे से क्या होगा? क्या होगा? उससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक आलू बुखारे की कीमत 3 करोड़ है। अरे ऐसा कौन सा आलू बुखारा है? यही कोई 100 रुपए किलो ऐसे मिलते आलू बुखारे, पता है मुझे। वो वाले आलू बुखारा नहीं है, वो लड़कों के नीचे जो होता है ना, मतलब वो नीचे वाले। हाँ। अरे सोनिया मैडम, वो जो गोल गोल होते हैं ना। इसको मैंने ना अपने एक्स के पास भेजा था, बोला था उसके आलू बुखारे काट ला। अरे तुम लोग ये क्या काम कर रहे हो? क्या वो मरवर गया क्या? नहीं 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 नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बस यही है कि अब वो बाप नहीं बन पाएगा। और वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है, वो मेरे किसी काम तो आया नहीं ना, उसने मेरे से शादी की, मैंने अच्छा तो किया उसके साथ। बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैडम पता, सबसे पहले मेरे पीछे पड़ गई थी, कह रहे थे तू अपने आलू बुखारे दे दे। मैंने नहीं मैडम, मैं तो अभी बाप भी नहीं बना, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। अरे तू छोड़ना, और अगला निशाना किसको बनाए? अरे यार तुम दोनों ना मुझे पागल मत बनाओ, ठीक है ना? मुझे सही सही बताओ आखिर बात क्या है। और तू यहाँ पे बिना बताए कैसे आया? और तू कब से चक्कर वक्कर चला रही है? कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे तो तुम दोनों की। ओ मैडम, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना मैडम, अलका मैडम ने ना अपनी देने के लिए बुलाया था। मतलब तूने मेरे से गद्दारी करी? मेरी फ्रेंड होके मेरी नौकर पे डोरे डालती है? अरे तो तुम्हारा नौकर खुद ही तो देता रहता है, मैं क्या करूं? सबको बांटता फिरता है वो। सबको नहीं बांटता है, वो सिर्फ मेरे लिए है। सोफिया को भी दे के आया था। अब ये सोफिया कौन है? और ये उसको भी दे के आया था, वो एक पड़ोस वाली है ना, उसको भी देकर आया ये। अरे ये तो बड़ा बेकार नौकर है मेरा, मैंने तो सोचा था बड़ा वफादार है। मुझसे कह रहा था मैडम मेरी ले लो। मैडम मेरी कोई गलती नहीं है, गलती ना इन मैडम की ही है। पता क्या करा था इन्होंने अपने आप को तो मतलब मेरे हवाले सौंप दिया, और उसके बाद इन्होंने अपने फ्रेंड के पास भेज दिया, कह दिया कि पैसे का लालच दिया था, पैसे देगी। फिर वो सोफिया मैडम है ना, उन्होंने 2000 रुपए दिए थे, और ये पड़ोस वाले है ना, उनके पास भी इन्होंने भेजा था। इन्होंने मेरे को लत लगवाई है उस चीज की, और इन्होंने कहा था कि चल पहले मैं तुझे दूंगी, अगर तू मेरे टेस्ट में पास हो गया फिर मैं तुझे कहीं और भी भेजूंगी। मैडम सच सच क्यों नहीं बताती हो? अरे कितना झूठ बोल रहा है ये खुद ही कह रहा था मैडम मैं देना चाहता हूँ, मेरी ले लो। मुझे तो तुम दोनों का समझ में नहीं आ रहा, किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं करूं, उस पे करूं या तुम पे करूं? अरे तुम्हें क्या करना है, कौन सा तुम्हारा पति या बॉयफ्रेंड है, ये घर का नौकर ही तो है। हाँ ये बात भी सही है। तुम इतनी पॉजिटिव क्यों हो रही हो? अरे यार पॉजिटिव होना पड़ता है, क्योंकि इसने मुझे ना इतना यकीन दिलाया था कि मेरा वफादार नौकर है ये, मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा कभी भी। ये और वफादार, ये सोफे के साथ 2 रातें गुजार के आया है। अच्छा, इसका मतलब मैं अंधा विश्वास कर रही थी तुम्हारे ऊपर। मैडम और रिहाना के साथ तो 4 रातें, और मुझे तो डायरेक्ट ऑफर मार रहा था मैडम मेरे को अपनी दे दो। और मुझे तो लगता है, मुझे कह रहा था मैं तो मैडम की भी दिल लेता रहता हूँ दिन रात। तुमने ऐसा बोला? नहीं मैडम, मैंने नहीं बोला ऐसा। नहीं नहीं, मुझे अब ना तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। भरोसा मैं तब करती जब तुम उन सब के साथ रंगरलियां मना के नहीं आए होते, लेकिन अब मैं तुम पे 1 सेकंड भी भरोसा नहीं कर सकती। मैडम इन्होंने तो मेरे को बोला था कि एक बार बताना कि अगर तू अपनी मैडम की लेता है तो फिर मैं तुझे दूंगी, तो उस लालच में मैंने बोल दिया। अब मैं क्या कर सकता था, मुझे भी इनकी लेनी थी। वो क्या देखा ठीक है, अब तुम दोनों ने लेना देना कर ही लिया है ना, तो फिर मेरा यहाँ का क्या काम है? ये नौकर मेरा वफादार नहीं है, तुम मेरी फ्रेंड वफादार नहीं हो, तुम दोनों से ना रिश्ता ही नहीं रखना है मुझे। और तुम
और आज के बाद ना मेरे घर पे मत आ जाना, अपना बोरिया बिस्तरा ना यहीं पे लेके आना। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। तू एक काम कर, तू बीच में आ। और तू तो खामखा ऐसे पॉजिटिव हो रही है जैसे तेरा पति या बॉयफ्रेंड है। अरे केक को ना मिल बांट के खाया जाता है। ये केक है जिसे हम दोनों आधा आधा खा सकते हैं। हाँ बोल तो रही हूँ, सही है। वैसे भी इतना मुझे टेंशन इसकी लेने की जरूरत नहीं है। जब तक खाते हैं, जब तक हमारे पास है, आराम से खाएंगे और मौज करेंगे। मतलब आप दोनों मेरे को मिल बांट के खाना चाहती हो? और क्या, आज हम तुझे मिल बांट के खाएंगे। वैसे भी अब तू है ना सब में बट चुका है। और चल नहीं आजा। तो क्या, जब इतना बट ही गया है तो अब काहे की शर्म और काहे का मैडम सोचना। देखो देखो, ये मैडम कितनी हवस से भरी हुई है। इन्होंने मेरे को इन सब चीजों के लिए उकसाया था। अनीता चल आजा, लग जा काम पे, इसका बनियान फाड़ दे। हाँ मैडम ज्यादा ही शौक है इसको, आज इसके शौक पूरे करते हैं। मैडम सुनिए तो मेरी बात। मैडम कुछ नहीं रहा सुनने को। मैडम कपड़े मैडम